ओके, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको सेंटेंस करेक्शन के कुछ रूल्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ना है एग्रीमेंट प्रॉब्लम्स। एग्रीमेंट प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि वेदर जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसमें जो सब्जेक्ट है वो एग्री कर रहा है वर्ब के साथ या नहीं, और जो प्रोनाउन है वो एग्री कर रहा है अपने एंटीसीडेंट के साथ या नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दी है, द बुक वॉज ओल्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसका सब्जेक्ट क्या है, बुक। बुक हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके बाद वाज हमारे पास क्या है, उसका वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सब्जेक्ट को प्लूरल कर दिया है, द बुक्स, यहाँ पे यूज कर दिया बुक्स, बुक की बजाय बुक्स को यूज कर लिया द बुक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखना है कि उसका वर्ब साथ सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो साथ साथ उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। द बुक्स वर ओल्ड, बुक्स सिंगुलर, बुक प्लूरल हो गई तो बुक्स वर ओल्ड। तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो बताता है हमें कि सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा वो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, इंटरलिंक्ड होगा। जिस तरह सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे सिंगुलर से प्लूरल, उस तरह वर्ब भी सिंगुलर से प्लूरल चेंज होते रहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोनाउन और एंटीसीडेंट का क्या रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमने देखा है एन एनिमल, एनिमल, और ये देखिए उसका इट्स के साथ रिलेशन। ठीक है, इवन एन एनिमल हैज इट्स ओन टेरिटरी। ठीक है, यहाँ पे हमने सेंटेंस में ये देखा कि ये सिंगुलर है एनिमल, तो उसका ये प्रोनाउन भी उसकी पोजेसिवनेस के लिए जो शो हो रहा है तो इट्स वो भी सिंगुलर होगा। अब अगर हम यहाँ पर एक सिंगल एस के इजाफे से पूरे के पूरे सेंटेंस में बहुत से चेंजिंग्स होती हैं। अगर हम यहाँ पे एक सिंगल एस का इंक्रीमेंट करें, फॉर एग्जांपल एनिमल्स करते हैं, एनिमल्स मीन्स दैट इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ एनिमल चेंजेस फ्रॉम अ सिंगुलर टू प्लूरल। सो एनिमल्स के साथ हम देखें काफी सारे चेंजिंग्स आएंगी, इवन एंड एनिमल्स। अब यहाँ पे देखें वर्ब भी चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स के साथ हम करेंगे हैव, एनिमल्स हैव। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इट्स तो आ ही नहीं सकता, एनिमल्स काफी ज्यादा कलेक्शन होती है, तो ये क्या हो गया, देयर। ठीक है, क्योंकि वो कलेक्टिवनेस के लिए शो हो रहा है, हैव देयर एनिमल्स इवन एन। अभी देखिए थर्ड चेंज क्या हुआ है, इस एन में थर्ड चेंज हुआ, ये एन नहीं आएगा। इवन एनिमल्स हैव देयर ओन टेरिटरी। ये पूरे के पूरे सेंटेंस में डिफरेंस आ जाती हैं सिंगुलर प्लूरल के चेंजेस के साथ। यहाँ पे अब नेक्स्ट उन्होंने एक एक्सेप्शन दी हुई है। एक्सेप्शन क्या दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू के साथ एक्सेप्शन ये है कि वट एवर वी आर यूजिंग सिंगुलर विद द सिंगुलर वर्ब, द सिंगुलर सब्जेक्ट, हमने क्या करना है, आफ्टर यू वी कैन ऑलवेज यूज अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, इवन इट इज यूज फॉर सिंगुलर। मतलब कि यह है कि यू अगर हमारे पास आएगा तो हम उसके साथ हमेशा एक प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यू आर अ सिली गर्ल, तो यू आर हमारे पास एक प्लूरल वर्ब है, यू हमारे पास सिंगुलर है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस आ गया जिसमें हमेशा हम क्या करेंगे, एक प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। थर्ड उन्होंने बताया हुआ है, नोट दैट एस इज एडेड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, तो उसमें क्या, नाउन एंड वर्ब, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगी। अगर हम किसी नाउन के साथ एस लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले एनिमल था, बाद में हमने उसको एनिमल्स कर दिया, तो ये इंडिकेट करता है कि उनकी जो है वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंजिंग हुई है। एनिमल एनिमल्स प्लूरल सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। बट सेकेंडली अगर हम करें कि किसी वर्ब के साथ एस लगा दें, वर्ब के साथ एस लगाएं, फॉर एग्जांपल रीड था हमारे पास, हम रीड्स करें, तो इसका मतलब ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तभी उसका वर्ब प्लूरल होगा। अब यहाँ पे अली रीड्स आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे दे करें तो हमारे पास रेड। ठीक है, तो ये चेंजिंग्स होती हैं। ये भी एक नोट करने वाली बात है कि वॉट एवर कि जो नाउन होता है उसके साथ जब हम एस लगाएंगे तो वो प्लूरल को इंडिकेट करेगा, लेकिन अगर हम किसी वर्ब के साथ एस लगाएंगे तो वो लाजमी किसी सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा। दैट्स अबाउट द फर्स्ट रूल ऑफ एग्रीमेंट प्रॉब्लम्स।